आप देख रहे हैं BRC 24 न्यूज। अब खबर दिखेगी। आप देख रहे हैं BRC 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं ब्रिजराज चौरसिया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के मड़ियाहू से बड़ी खबर आ रही है। श्री राम जानकी मंदिर पर परम पूज्य व्यास श्री दिलीप कृष्ण भारद्वाज के मुख श्री से हो रहे श्री राम कथा के दौरान चौथे दिन विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे सांसद BP सरोज ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप जलाकर पुष्प अर्पित करने के बाद भक्तों के बीच क्या कहा, आइए देखते हैं BRC 24 न्यूज ब्यूरो कार्यालय से हमारे संपादक मोहम्मद आरिफ खान की यह रिपोर्ट। मड़ियाऊ नगर के श्री राम जानकी मंदिर परिसर में आयोजित श्री राम कथा के चौथे दिन विशिष्ट अतिथि के रूप में मछली शहर के सांसद BP सरोज, मड़ियाऊ विधायक डॉक्टर RK पटेल, वाराणसी विमानपत्तन के सदस्य चंद्र प्रकाश सिंह पप्पू, भाजपा नेता विनोद सेठ ने माता सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए दीप प्रज्वलित किया। उसके बाद परम पूज्य व्यास जी महाराज श्री दिलीप कृष्ण भारद्वाज को माल्यार्पण कर उनका आशीर्वाद लिया। संगीतमय कथा के कलाकारों ने माननीय सांसद महोदय के लिए संगीतमय स्वागत गीत प्रस्तुत किया। इस मौके पर श्री राम कथा के आयोजक मड़ियाऊ PG कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रोफेसर सुरेश पाठक ने सभी आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर ब्रह्मादेव उपाध्याय, परमजीत सिंह, विनोद जायसवाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेश सिंह, रीना तिवारी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। ऐसे सांसद जिन्होंने मछली शहर लोकसभा में विकास की गंगा को बहा दिया है, निश्चित रूप से जिन समस्याओं से मछली शहर लोकसभा के लोग काफी लंबे अरसे से जूझते आ रहे थे, सारे समस्याओं का अस्थायी निराकरण यदि किसी ने किया है तो हमारे वर्तमान सांसद माननीय BP सरोज जी। हम लोग धन्य हैं ऐसे सांसद को पाकर, ऐसे व्यक्तित्व को पाकर। तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि यह राम कथा का मंच है, लेकिन अपने को रोक भी नहीं पाया क्योंकि निश्चित रूप से मड़ियाहू की जनता बहुत भाग्यशाली है जिन्हें बड़े पुण्य प्रताप से इस प्रकार के सांसद और इस प्रकार के विधायक प्राप्त हुए हैं। उनका भी हृदय की अतल गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बगल में बैठे हुए हैं हमारे छोटे भाई चंद्र प्रकाश सिंह पप्पू, जिनकी सक्रियता किसी से छिपी नहीं है। आम जन के सहयोग में रातों दिन तत्पर रहने वाले हमारे पप्पू जी। बगल में हमारे बड़े भाई ये राम गाथा
भगवान श्री राम जी के जीवन पर पूज्य महाराज जी, ये आज चौथा दिन है जो राम कथा यहाँ पर चल रही है। तमाम जो है यहाँ क्षेत्र के साथी, हमारी माताएं बहनें, मातृशक्ति के रूप में आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे साथ चल करके आए मड़ियाहू के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल जी, उनके बगल में बैठे हैं हमारे बड़े भाई ब्रह्मदेव मिश्रा जी, श्री चंद्रप्रकाश जी, राधा कृष्ण जी, विनोद जायसवाल जी, विनोद गुप्ता जी, परमजीत जी, संतोष जी, तमाम साथी यहाँ पर हमारे साथ, हमारे गुरुदेव ब्रह्मदेव तिवारी जी, त्रिपाठी उपाध्याय है। चलिए ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 ब्रह्मदेव है, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो एक ब्रह्मदेव तिवारी है, ब्रह्मदेव उपाध्याय है, ब्रह्मदेव मिश्रा जी है। चलिए अब याद रहेगा बराबर। तो हमारे मंडल अध्यक्ष राजेश सिंह जी भी आए हुए हैं, तमाम साथी यहाँ पर हमारे साथ चल करके आए हुए हैं। मैं इस राम कथा में जितने भी यहाँ भक्त आए हुए हैं भगवान श्री राम जी की जो गाथा सुनने के लिए, सभी को मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोगों में जो आस्था प्रभु श्री राम जी के ऊपर रखी हुई है, और मैं समझता हूँ कि यहाँ से आप लोग अगर किसी भी कथा में जाते हैं और भगवान श्री राम जी की कथा जहाँ हो रही है, तो वहाँ कुछ न कुछ ये पूज्य महाराज जी देने का ही काम करते हैं। और बहुत कुछ हम लोग अपने जीवन में जो हमारे प्रभु श्री राम जी की गाथा जब यहाँ पर सुनते हैं, तो प्रभु श्री राम जी ने अपने, चाहे वो भाई हो, चाहे पिता हो, चाहे माता हो, चाहे पत्नी हो, तमाम जो है ऐसे जो उन्होंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे जो संस्कारिक जो है उन्होंने बातें की, जिस ढंग से रहे, कैसे लोगों को अपने जीवन में चलना चाहिए, कैसे जो है अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। अगर जो है अपने सभ्यता, संस्कृति और संस्कार को समझना है, तो मैं समझता हूँ कि राम कथा से बेहतर कहीं भी कोई स्थान नहीं मिलेगा। जो राम कथा, जो प्रभु श्री राम जी के जो आदर्शों पर हम सब लोग जो उन्होंने अपने जीवन में उतारा है, अगर थोड़ा भी नकल करें तो हमारे अड़ोस पड़ोस में, परिवार में सब लोग सुखी रहे। आजकल तो बाप बेटे को कहीं न कहीं देखने को मिलता है। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, विधायक जी आप भी देखते होंगे, पता चलता है कि आज पिता ने अपने बेटे को मारा है प्रॉपर्टी के लिए, और कभी कभी बेटे ने बाप को मारा है। लेकिन ऐसा आप देखिए कि एक बाप ने, एक पिता ने, महाराज जी तो बताते होंगे, मैं उसमें बाधक नहीं बनूंगा, एक छोटा सा बात बता रहा हूँ कि उन्होंने जो है एक वचन दिया था, और उस वचन को जब माता कैकेयी ने जब याद दिलाया, और उनके पिताजी भगवान दशरथ, उनको भी भगवान कहा जाए कि जिनके पास ऐसे पुत्र पैदा हुए, तो मैं ये समझता हूँ कि जिस ढंग से जब उनको याद दिलाया गया, तो उन्होंने उस वचन को निभाने के लिए बड़े धर्म संकट में पड़े कि ये सबसे प्रिय है, और सुबह इनका राज तिलक होना है, और आज ये 14 वर्ष को वनवास भेजने के लिए यहाँ इस ढंग से इन्होंने जो प्रतिज्ञा की है, जो अभी वचन मांगने का काम कर रही हैं, तो ऐसे समय में वो बड़े जो है धर्म संकट में पड़े, विह्वल हो गए। और जब उनके चिंता को प्रभु श्री राम जी ने जब समझा, तो समझने के बाद उन्होंने सहर्ष उपचार किया कि अगर पिताजी आपने वचन दिया था, तो मुझको उस वचन को निभाना चाहिए। और उन्होंने सहर्ष 14 वर्ष वनवास जाने के लिए, वन जाने के लिए स्वीकार किया। तो ये सारी चीजें हम लोगों को सीखने को मिलती है कि कैसे हमारे संस्कार, पहले हमारे आदर्श जो रहे हैं, उन्होंने कैसे जो है अपने संस्कार को उस समय जो है कायम रखा, किस ढंग से जो है अपना जीवन जीवा, किस ढंग से आदर्श प्रस्तुत किया। तो अच्छे लोगों से, उसमें क्या है, रामलीला हम लोग जगह जगह देखते हैं, तो रामलीला में तो अच्छाई
अच्छाई और बुराई दोनों चलती है, वहाँ दोनों पक्ष की बात हम लोग सुनते हैं। लेकिन राम कथा में जो सुनाया जाता है तो मैं समझता हूँ कि सारी अच्छी बातें सुनाई जाती है। ऐसा जो है हमारे पूज्य महाराज जी का मैं कथा कई बार सुन चुका हूँ। आज भी जो है मुझको सौभाग्य मिला है, मैं आप लोगों के बीच में बैठूंगा जरूर। जो है श्री जो पूज्य महाराज जी के जो है मधुर वचन से मैं श्री राम कथा सुनने का जो है अवसर मुझको जो प्राप्त होगा, मैं भी अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। और आप सब लोग इस राम कथा में आए, यहाँ पर भाग लिए, आप सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद के साथ साथ पूज्य महाराज जी के भी चरणों में नमन वंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस खबर में इतना ही। प्रदेश एवं जनपद की खबरों के लिए देखते रहे BRC 24 न्यूज़। अब खबर दिखेगी।